जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? एक आत्मसंयम या विल पावर। स्टैनफोर्ड में कई साल पहले एक वैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 साल के बच्चों के आत्मसंयम को नापने के लिए। अब 3 साल के बच्चे के विल पावर को कैसे टेस्ट करेंगे? वो उनके सामने एक चॉकलेट रख देता था और कहता था, चाहो तो इसको खा लो, वरन 20 मिनट वेट करो तो ये चॉकलेट लेके हम तुमको 2 चॉकलेट देंगे, और बच्चे को छोड़ देता था। अब कुछ बच्चों के लिए तो कोई यहाँ पर दुविधा थी ही नहीं, जब चॉकलेट है तो तुरंत खाओ। और कुछ बच्चे 2 मिनट तक विचार करते थे, खाएं कि न खाएं, लेकिन 2 मिनट के बाद बुद्धि हार जाती थी। जब सुख है तो उसका भोग करो, सोचना क्या। कुछ बच्चे 7 मिनट तक परिश्रम किए, और परिश्रम करने का तरीका भी बढ़िया था। कभी ऐसे देखें, उसको अवॉइड करते हुए ऐसे देखें, लेकिन अंत में अपने मन से हार के उसको खा जाएं। और कुछ बच्चे 20 मिनट तक होल्ड ऑन किए आत्म संयम के साथ, एवं उसके बाद उनको 2 चॉकलेट मिले। अब इस एक्सपेरिमेंट में बाद में एक अनोखी मोड़ आ गई। उसी स्टैनफोर्ड में वॉल्टर मिशेल की लड़कियां जो उस ग्रुप में एक्सपेरिमेंट में थी, वे भी पढ़ने के लिए गई। तो स्टडी में इंटरेस्ट रिवाइव हुआ कि जिन बच्चों का आत्मसंयम नापा गया था, वे आज जीवन में कहां पहुंचे हैं, कैसे कर रहे हैं। आगे 15 साल तक उनकी रिसर्च कंटिन्यू करती गई, और पाया कि जिन बच्चों का आत्मसंयम अधिक था, वे पढ़ाई में भी अव्वल आ रहे थे, उनकी अच्छियां नौकरी लग रही थी, उनको गुस्सा कम आता था, उनके पारिवारिक संबंध मधुर थे, उनका डाइवोर्स रेट बहुत कमती था, नौकरी से उनको निकाला नहीं जाता था, और जेल में जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। यहाँ तक कि स्वास्थ्य में भी वो श्रेष्ठ थे, क्योंकि जिह्वा पर कंट्रोल था। और जिन बच्चों का आत्मसंयम कमती था बहुत, वे जीवन में हर प्रकार की समस्या में पड़ रहे थे। पढ़ाई में बदतर थे, नौकरी लगती थी, कुछ समय बाद उनको निकाल दिया जाता था। यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी उनका कमती था, ओवरवेट थे, और उनमें से कई बच्चे तो जेल होके आए हुए थे आत्मसंयम के अभाव के कारण। तो इससे वैज्ञानिकों ने, सोशल रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि आत्मसंयम का संबंध हमारे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सफलता से है। ये हमारा जो आत्मसंयम है, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? अवश्य बढ़ा सकते हैं। भगवान ने जो मनुष्य को विवेक शक्ति दी है, जो पशु पक्षियों को नहीं दी है, ये विवेक शक्ति आती है हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। अर्थात नियोकॉर्टेक्स का एक प्रीफ्रंटल लोब है, वो हमें, मनुष्य को ऐसी शक्ति देता है कि जो मजेदार चीज है उसको हम ठुकरा दें। पशु ऐसा नहीं कर सकता। एवं जो कठिन चीज है किंतु लाभदायक, उसको हम करें। पशु ऐसा नहीं करता। तो ये विवेक शक्ति मनुष्य को भगवान ने प्रदान की। मजे की बात यह है कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक मसल के समान है। जैसे आप व्यायाम करके अपने मांसपेशियों को विकसित करते हैं, ऐसे ही मानव मस्तिष्क में
परिश्रम के साथ, अभ्यास के साथ विकसित होता है। अगर आप जगलिंग करें तो मस्तिष्क का जो भाग उसमें उपयोग में आता है उसका ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। और अगर आप आत्म संयम का अभ्यास करें तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित होता चला जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं कि हमारा आत्म संयम, हमारी विल पावर निर्धारित है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अभ्यास करें तो उसको विकसित कर सकते हैं। और अभ्यास का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? वैसे तो विभिन्न प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। खुरकारी है लेकिन खुर को मत, ये आत्म संयम हो गया ना। सर्वश्रेष्ठ है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन चाहता है वहां भटक जाए, वो सोचने से मजा आएगा, लेकिन बुद्धि कहती है मनीराम इधर आओ, तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। तो ध्यान में हमें बार बार आत्म संयम का उपयोग करना पड़ता। यहां तक कि यदि ध्यान में सफलता न भी मिले तो भी जो आत्म संयम का अभ्यास हो रहा है उससे सेल्फ कंट्रोल, विल पावर बढ़ता चला जाता। वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि कोई यदि बढ़िया ध्यान 3 घंटे के लिए कर ले, उसके मस्तिष्क का कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाता है। एवं यदि कोई प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करे तो ये आत्म संयम रूपी निधि उसके गोद में आ जाएगी, उसका विल पावर बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे डाइट कंट्रोल हो, चाहे प्रतिदिन योगासन व्यायाम करने वाली बात हो, चाहे क्रोध इत्यादि पर संयम लाने वाली बात हो, हर क्षेत्र में वो सफलता पाएगा। इसलिए अपने आत्म संयम, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास अवश्य करें।